बाहुक केशिनी संवाद। दमयंती बोली, केशिनी, जाओ और पता लगाओ कि छोटी छोटी बाहों वाला कुरूप रथ वाहक जो रथ के पिछले भाग में बैठा है कौन है। भद्री, इसके निकट जाकर सावधानी के साथ मधुर वाणी में कुशल पूछना। अनिंदित, साथ ही इस पुरुष के विषय में ठीक ठीक बातें जानने की चेष्टा करना। इसके विषय में मुझे बड़ी भारी शंका है। संभव है इस वेश में राजा नल ही हो। मेरे मन में जैसा संतोष है और हृदय में जैसी शांति है, इससे मेरी उक्त धारणा पुष्ट हो रही है। सुश्रोणी, तुम बातचीत के सिलसिले में इसके सामने परणार्थ ब्राह्मण वाली बात कहना, और अनिंदित ये जो उत्तर दे उसे अच्छी तरह समझना। तब वह दूती बड़ी सावधानी से वहां जाकर बाहुक से वार्तालाप करने लगी, और कल्याणी दमयंती भी महल में उसके लौटने की प्रतीक्षा में बैठी रही। केशनी ने कहा, नरेंद्र, आपका स्वागत है। मैं आपका कुशल समाचार पूछती हूँ। पुरुष श्रेष्ठ, दमयंती की कही हुई ये उत्तम बातें सुनिए। विदर्भ राजकुमारी ये सुनना चाहती हैं कि आप लोग अयोध्या से कब चले हैं और किस लिए यहाँ आए हैं। आप न्याय के अनुसार ठीक ठीक बताएं। बाहुक बोला, महात्मा कौशल राज ने एक ब्राह्मण के मुख से सुना था कि कल दमयंती का द्वितीय स्वयंवर होने वाला है। यह सुनकर राजा हवा के समान वेग वाले और 100 योजन तक दौड़ने वाले अच्छे घोड़ों से जुते हुए रथ पर सवार हो विदर्भ देश के लिए प्रस्थित हो गए। इस यात्रा में मैं ही इनका सारथी था। केशिनी ने पूछा, आप लोगों में से जो तीसरा व्यक्ति है वह कहां से आया है अथवा किसका सेवक है। ऐसे ही आप कौन हैं, किसके पुत्र हैं, और आप पर इस कार्य का भार कैसे आया है। बाहुक बोला, भद्रे, उस तीसरे व्यक्ति का नाम वाष्णी है। वह पुण्य श्लोक राजा नल का सारथी है। नल के वन में निकल जाने पर वह ऋतुपर्ण की सेवा में चला गया है। मैं भी अश्वविद्या में कुशल हूँ और सारथी के कार्य में भी निपुण हूँ। इसलिए राजा ऋतुपर्ण ने स्वयं ही मुझे वेतन देकर सारथी के पद पर नियुक्त कर लिया। केशनी ने पूछा, बाहु, क्या वाष्णी ये जानता है कि राजा नल कहाँ चले गए। उसने आपसे महाराज के संबंध में कैसी बात बताई है। बाहुक बोला, भद्रे, पुण्यकर्मा नल के दोनों बालकों को वहीं रखकर वाष्णी अपनी रुचि के अनुसार अयोध्या चला गया था। ये नल के विषय में कुछ नहीं जानता है। यशस्वी दूसरा कोई पुरुष भी नल को नहीं जानता। राजा नल का पहला रूप अदृश्य हो गया है। वे इस जगत में गुण भाव से विचरते हैं। परमात्मा ही नल को जानते हैं तथा उनकी जो अंतरात्मा है वह उन्हें जानती है, दूसरा क्यों नहीं। क्योंकि राजा नल अपने लक्षणों या चिन्हों को कभी दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते हैं। केशरी ने कहा, पहली बार अयोध्या में जब वे ब्राह्मण देवता गए थे तब उन्होंने स्त्रियों की सिखाई हुई निम्नांकित बातें बार बार कही थी। ओ ज्वारी प्रियतम, तुम अपने प्रति अनुराग रखने वाली वन में सोई हुई मुझ प्यारी पत्नी को छोड़कर तथा मेरे आधे वस्त्र को फाड़कर कहां चल दिए। उसे तुमने जिस अवस्था में देखा था उसी अवस्था में वह आज भी है और तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। आधे वस्त्र से अपने शरीर को ढककर वह युवती दिन रात तुम्हारे विरह अग्नि में जल रही है। वीर भूमि पर सदा
तुम्हारे शोक से रोती हुई अपनी उसी प्यारी पत्नी पर पुनः कृपा करो और मेरी बात का उत्तर दो। महामती, इसके उत्तर में आप दमयंती को प्रिय लगने वाली कोई बात कहिए। साध्वी विदर्भ कुमारी आपकी उसी बात को पुनः सुनना चाहती है। बाहुक ब्राह्मण के मुख से ये वचन सुनकर पहले आपने जो उत्तर दिया था उसी को वैदर्भी आपके मुंह से पुनः सुनना चाहती है। वृद्धश्मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, केशिनी के ऐसा कहने पर राजन नल के हृदय में बड़ी वेदना हुई। उनकी दोनों आंखें आंसुओं से भर गईं। निषद नरेश शोकाग्नि से दग्ध हो रही थी, तो भी उन्होंने अपने दुख के वेग को रोककर अश्रु गदगद वाणी में पुनः यूं कहना आरंभ किया। बाहुक बोला, उत्तम कुल की स्त्रियां बड़े भारी संकट में पड़कर भी स्वयं अपनी रक्षा करती हैं। ऐसा करके वे स्वर्ग और सत्य दोनों पर विजय पा लेती हैं। इसमें संशय नहीं है। शीर्ष नारियों का अपने पतियों से प्रत्यक्त होने पर भी वे कभी क्रोध नहीं करती। वे सदा सदाचार रूपी कवच से आवृत प्राणों को धारण करती हैं। वह पुरुष बड़े संकट में था तथा सुख के साधनों से वंचित होकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया था। ऐसी दशा में यदि उसने अपनी पत्नी का परित्याग किया है तो इसके लिए पत्नी को उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जीविका पाने के लिए चेष्टा करते समय पक्षियों ने जिसके वस्त्र का अपहरण कर लिया था और जो अनेक प्रकार की मानसिक चिंताओं से दग्ध हो रहा था, उस पुरुष पर श्यामा को क्रोध नहीं करना चाहिए। पति ने उसका सत्कार किया हो या सत्कार, उसे चाहिए कि पति को वैसे संकट में पड़ा देखकर उसे क्षमा कर दे, क्योंकि वह राज्य और लक्ष्मी से वंचित हो, भूख से पीड़ित एवं विपत्ति के अथाह सागर में डूबा हुआ था। इस प्रकार पूर्वोक्त बातें कहते हुए नल का मन अत्यंत उदास हो गया। भारत वे अपने उमड़ते हुए आंसुओं को रोक ना सके तथा रोने लगे। तदनंतर केशिनी ने भीतर जाकर दमयंती से यह सब निवेदन किया। उसने बाहुक की कही हुई सारी बातों और उसके मनोविकारों को भी यथावत कह सुनाया।